अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगल एंट्री कन्वर्टेड इनटू डबल एंट्री। यहाँ पर हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसको यूज़ करके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे हम लोग। देखिए ये इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक रिसीव पेमेंट दिया रहेगा, चाहे वो स्टेटमेंट फॉर्म में रहेगा, चाहे वो अकाउंट फॉर्म में रहेगा, और कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा। इसको यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये इसका फॉर्मेट है, ये है ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट। वर्किंग में ये एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा और ये 4 अकाउंट है जो नॉर्मली हर समय रहेगा। डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। कभी कभी कैश बैंक एक साथ ही खुलेगा, लेकिन वर्किंग में ये अकाउंट नॉर्मली लगभग हर समय रहेगा। इसके अलावा जो खुले तो हमारा क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर। ये जो बैलेंस शीट है जो सोल्यूशन में है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, और ये बैलेंस शीट जो वर्किंग में है ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिसीव पेमेंट के नीचे जो बैलेंस दिया हुआ है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, इसका इफेक्ट जहां जहां आएगा, चाहे वो वर्किंग में हो चाहे वो सोल्यूशन में हो, वहां वहां पुट करेंगे। पहले देखिए पहला है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। ये देखिए ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है और ये वाला ओपनिंग बैलेंस शीट है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं हम लोग स्टॉक इन ट्रेड 24,300, और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं स्टॉक इन ट्रेड 31,500। और ये स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा। ओपनिंग वाला ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है सबसे ऊपर, टू ओपनिंग स्टॉक 24,300, और यहाँ बाई साइड में नीचे में बाई क्लोजिंग स्टॉक 31,500। तो इस तरह से स्टॉक का ट्रीटमेंट होता है जो बैलेंस शीट में आता है और ट्रेडिंग में आता है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है। तो क्रेडिटर का बैलेंस ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहले उतारते हैं। ओपनिंग में आएगा 19,450 और क्लोजिंग में आएगा 17,090, 17,090। और ये क्रेडिटर अकाउंट में भी आएगा। क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ बाई साइड में होगा। एसेट्स होता तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ डेबिट साइड में होता है, टू साइड में। यहाँ बाई साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस BD। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आएगा 19,450 और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, टू बैलेंस CD 17,090। इसी तरह से डेटर्स का भी एंट्री होगा। ओपनिंग डेटर ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और फिर डेटर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डेटर्स आएगा 22,400, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर्स 26,900। अगर इस क्लोजिंग डेटर में हमारा कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है, बैड डेट, PBDD या और कोई एडजस्टमेंट, तो इसको इनर में लिखेंगे, नहीं तो ऐसे आउटर में लिख देंगे। यहाँ डेटर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, ये एसेट्स है इसलिए इसका टू बैलेंस BD डेबिट साइड में आएगा 22,400, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ बाई साइड में आएगा 26,900। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा 10,000। ओपनिंग का फिक्स एसेट फिक्स लायबिलिटी क्लोजिंग में आ जाता है, इसलिए फर्नीचर क्लोजिंग में आएगा। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखेंगे, परचेजेज है, डेप्रिसिएशन है, सोल्ड है तो इनर में लिखेंगे। जरा नजर घुमा के क्वेश्चन में देख लेंगे, नहीं तो इसको आउटर में कर देंगे। यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए इसको आउटर में कर देंगे। जनरली डेप्रिसिएशन रहता है तो डेप्रिसिएशन घटा के तब इसको आउटर में ले आते। प्रीपेड रेट्स ये हमारा एसेट्स है, ओपनिंग वाला ओपनिंग एसेट्स में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग एसेट्स में 420, क्लोजिंग में प्रीपेड रेट 450। और ये प्रीपेड तो हमारा एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग वाला जो फाइनल अकाउंट में एडलेस करते हैं वैसे होगा, ओपनिंग वाला उल्टा होगा जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। तो रेंट एंड रेट्स यहाँ लिखेंगे PL में, उसके नीचे ब्रैकेट चालू करके थोड़ा जगह छोड़ के क्लोजिंग वाला प्रीपेड लेस कर देंगे, ओपनिंग वाला प्रीपेड ऐड कर देंगे। क्लोजिंग वाला फाइनल अकाउंट जैसा, ओपनिंग वाला फाइनल अकाउंट का उल्टा होगा। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये लायबिलिटी है। ओपनिंग वाला ओपनिंग के लायबिलिटी में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग के लायबिलिटी में। तो ओपनिंग में लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग में 810 और क्लोजिंग में 1340। ये देखिए इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, मिस्टेक होता है यहाँ पे। ओवर पेड फ्रॉम डेटर, मतलब डेटर का निगेटिव बैलेंस, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट बैलेंस है। मतलब किसी को देना था 10,000, वो दे दिया 11,000, एडवांस दे दिया। ये तो हमारा ओपनिंग में है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में जिस तरफ डेटर होगा उसके उल्टा साइड में आएगा क्योंकि एडवांस है। तो डेटर एसेट्स होता है तो लायबिलिटी में आएगा एडवांस फ्रॉम डेटर, और डेटर अकाउंट में उल्टा साइड में आ जाएगा। ओपनिंग यहाँ पे आया है तो इसका एडवांस इधर आ जाएगा, एडवांस बाई साइड में आ जाएगा, बाई एडवांस फ्रॉम डेटर, या हम लोग उसको बाई बैलेंस BD भी कर सकते हैं। ये ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होता है। इस तरह से सारा बैलेंस हम लोग उतार लिए। अब जरा एडजस्टमेंट देखिए, बोला है डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, ये तो हमारा इनकम है। एक तो प्रॉफिट लॉस के बाई साइड में आएगा, बाई डिस्काउंट रिसीव 1500, और दूसरा हमारा क्रेडिटर घट जाएगा। क्रेडिटर क्रेडिट करने से बढ़ता है, डेबिट करने से घटता है। डेटर में उल्टा होगा, डेबिट करने से बढ़ेगा, क्रेडिट करने से घटेगा। तो डिस्काउंट रिसीव करने से क्रेडिटर घटेगा तो क्रेडिटर में 2 होगा। वैसे भी एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, तो क्रेडिटर अकाउंट में होगा 2 डिस्काउंट रिसीव 1500। नो डिस्काउंट वेर अलाउड टू कस्टमर, कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं हुआ है। द अमाउंट ड्यू टू कस्टमर हु ओवरपेड हिज अकाउंट वाज सेट अप अगेंस्ट सेल्स टू हिम इन 2022। बोला ये जो एडवांस फ्रॉम डेटर था 600 रुपीज, इसको हमको करंट ईयर के सेल में एडजस्ट कर देना है। तो डेटर में हम लोग बाई तो कर ही दिए, इसको कैंसिल कर दिए, इसको एडजस्ट कर दिया। नहीं भी बोलता तो भी हम लोग इसको करते हैं यहाँ पे 600। उसके बाद रिसीव पेमेंट का एंट्री करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में बैंक अकाउंट दिया हुआ है मिस्टर
लंपट ट्रेडर का, जिसका हम लोग ये सोल्यूशन कर रहे हैं, उसका नाम है लंपट ट्रेडर। इसका बैंक अकाउंट दिया हुआ है। बैंक अकाउंट का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस है 5140। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं बैंक बैलेंस 5140। यहाँ बैंक अकाउंट में लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD 5140। बैंक भी डेबिट करने से बढ़ता है और क्रेडिट करने से घटता है। कैश भी डेबिट करने से बढ़ेगा, क्रेडिट करने से घटेगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर 243720। लेकिन जरा बैंक अकाउंट के नीचे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ऑल बिजनेस टेकिंग हैड बीन पेड इनटू बैंक एक्सेप्ट 21,180। मतलब जितना भी हमको रिसिप्ट हुआ है उसमें से 21,180 रुपीज कैश में रख के बाकी बैंक में जमा कर दिए। तो रिसिप्ट पेमेंट में एक ही चीज हमको रिसीव हुआ है, वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर है। तो बैंक में जमा हुआ है 243,720, ये बैंक में जमा हुआ है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 21,180 वो अपने पास रख लिया कैश में। इसका मतलब डेटर से कैश कितना रिसीव हुआ है, ये दोनों जोड़ के एंट्री होगा कैश टू डेटर। तो डेटर में होगा बाई कैश अकाउंट, ये दोनों जोड़ के 243,720 प्लस 21,180, ये दोनों जोड़ के हमको डेटर से कलेक्शन हुआ है। ये आपका हो रहा 264, ये आपका हो रहा 264,900। कैश में होगा टू डेटर 264,900। अब ये जो कैश रिसीव हुआ है 264,900, इसमें से 243,720 बैंक में जमा हुआ है। तो एंट्री होगा बैंक टू कैश। तो बैंक अकाउंट में होगा टू कैश, ये डिपॉजिट हुआ है 243,720, कैश में हो जाएगा बाई बैंक, कैश से पैसा निकल गया। अब देखिए कैश बुक में क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस देखिए डेबिट साइड में लिखा हुआ है, मतलब ये ओवरड्राफ्ट है, पेमेंट ज्यादा है और रिसिप्ट कम है। ये बैंक अकाउंट के बाई साइड में पेमेंट है, डेबिट साइड में रिसिप्ट है। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में दिया हुआ है 1180, इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट, नहीं तो ये बाई बैलेंस CD होता। यहाँ पे टू बैलेंस CD दिया हुआ है, इसका मतलब ये पेमेंट ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो पहले बैंक अकाउंट में लिखते हैं यहाँ पे टू बैलेंस CD, ये क्लोजिंग है, जबकि क्लोजिंग यहाँ आना चाहिए 1180। ये 1180 क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा ओवरड्राफ्ट बोल के। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए बैंक अकाउंट के बाई साइड में दिया हुआ है पेमेंट टू क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर टू बैंक। बैंक अकाउंट के बाई साइड में दिया हुआ है बाई क्रेडिटर 187860। बैंक में बाई क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में टू बैंक, पेमेंट होने से क्रेडिटर घटेगा, डेबिट साइड में आएगा 187860। ये जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ये बैंक में बाई जनरल 16970 16,970। ये जनरल एक्सपेंसेस हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। यहाँ पर एक चीज छूट गया था, देखिए ये वाला आउटस्टैंडिंग जो हमारा एडजस्टमेंट था ना, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला, ओपनिंग में 810 है, क्लोजिंग में 1340 है, इसका ट्रीटमेंट यहाँ छूट गया था। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस 16,970। इसमें क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग ऐड होगा 1340, क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग ऐड होगा 1340, और ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग ये जो था ये लेस हो -810। जैसे यहाँ पर किए थे हम लोग, क्लोजिंग का प्रीपेड लेस किए थे, ओपनिंग का प्रीपेड ऐड किए थे, वैसे यहाँ भी क्लोजिंग वाला होगा फाइनल अकाउंट जैसा, ओपनिंग वाला होगा फाइनल अकाउंट का उल्टा, इसीलिए क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड होगा, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग लेस होगा। ये ऐड लेस करके आउटर में आएगा 17,500। इसके बाद बैंक में दिया हुआ है रेंट एंड रेट्स, तो बैंक अकाउंट में लिखते हैं बाई रेंट एंड रेट्स 7710, और ये PL में आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला 7710, इसमें ये हमारा एडलेस करके आउटर में आएगा 7680। ड्राइंग्स बैंक में बाई 37,500, और ड्राइंग करने से हमारा कैपिटल घटता है, तो यहाँ पर जो हमारा कैपिटल आएगा लायबिलिटी साइड में, इसमें से लेस हो जाएगा, लेस ड्राइंग्स 37,500। उसके बाद बैंक अकाउंट के नीचे दिया हुआ है वो जो कैश में 21,180 रुपीज रख के बाकी बैंक में जमा कर दिया था, उसमें से 12,800 का वेजेस पेमेंट किया है, कैश से वेजेस पेमेंट किया है। तो एंट्री का वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में लिखेंगे बाई वेजेज 12,800, और वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू वेजेज 12,800। इस तरह से बैंक अकाउंट का सारा ट्रीटमेंट और सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब हम लोग पहले वर्किंग को बैलेंस करके उसका अमाउंट यहाँ पुट करेंगे सॉल्यूशन में। ये हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट को पहले बंद करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम लोगों को यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। अगर ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा तो यहाँ से बैलेंसिंग फिगर कुछ निकलेगा, और कोई एक्सेस लायबिलिटीज निकलेगा, एज्यूम करना पड़ेगा जो यहाँ आएगा, जो यहाँ क्लोजिंग में आएगा। लेकिन यहाँ पे कैपिटल नहीं दिया हुआ तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल ही निकलेगा। एसेट्स का टोटल हो रहा है 62,260, दोनों तरफ लिख देते हैं। ये तीनों आइटम लेस करेंगे तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आएगा 41,400, ये आएगा। अब इस ओपनिंग कैपिटल को हम लोग यहाँ लाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में 41,400। अब ये जो डेटर अकाउंट है इसको बैलेंस करके यहाँ से क्रेडिट सेल निकलेगा, ये निकलेगा टू सेल्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। और अगर क्रेडिट सेल दिया रहेगा तो और कुछ निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, कलेक्शन या डिस्काउंट या क्लोजिंग बैलेंस जो भी हो, यहाँ पे सेल निकलेगा। डेटर्स अकाउंट का टोटल हो रहा है 292,400 दोनों तरफ। ये सेल्स निकलेगा बैलेंसिंग फिगर 2,70,000, 2,70,000। ये सेल्स को हम लोग यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में, बाई सेल्स। यहाँ पे कैश सेल भी आता है और क्रेडिट सेल भी आता है। ये क्रेडिट सेल है 2,70,000। कैश सेल कैश बुक से निकलता है, ये जो बैंक और कैश दिया हुआ है यहाँ पे दिया रहता है। इस क्वेश्चन में दिया नहीं है तो ये नील हो जाएगा। आउटर में 2,70,000। उसी तरह से क्रेडिटर से यहाँ पर परचेज निकलेगा, क्रेडिट परचेज बाई परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। अगर परचेजेस भी दिया रहेगा तो कुछ मिसिंग फिगर निकलेगा, यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस या पेमेंट टू क्रेडिटर या डिस्काउंट जो भी हो, यहाँ पे परचेज निकलेगा।
निकलेगा। क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 206450, इधर भी वही लिख देते हैं। परचेज निकल रहा है बैलेंसिंग फिगर 1,87,000, ये यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। यहाँ भी कैश परचेज होता है और क्रेडिट परचेज होता है। कैश वाला इस कैश ट्रांजेक्शन में दिया रहता है, कैश बुक में, बैंक या कैश ट्रांजेक्शन में, और क्रेडिट वाला तो यहाँ से निकलता है क्रेडिटर। कैश वाला नहीं दिया हुआ है, अगला समय है, और क्रेडिट वाला आया है 1,87,000। आउटर में आएगा 1,87,000। बैंक बैलेंस का टोटल कर देते हैं, ये टैली हो जाएगा। टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 250040। कैश को बैलेंस करके बाई बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। टोटल 264,900 दोनों तरफ, बाई बैलेंस सीडी 8380। ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, कैश 8380। अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करके यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी टोटल हो रहा है 301,500 दोनों तरफ। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 77,400। ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में बाई होगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। पीएल अकाउंट का टोटल हो रहा है 78,900 दोनों तरफ। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। डेबिट में आएगा नेट प्रॉफिट 53,720, यहाँ लिखेंगे डैश देके ट्रांसफर टू कैपिटल। ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा 53,720। ये कैपिटल ऐड लेस करके आउटर में आएगा 57,620। इसका दोनों साइड का टोटल टैली होना चाहिए, नहीं होगा तो गड़बड़ है। टैली हो रहा है भाई लोग, टोटल आएगा 77,230 दोनों तरफ। तो इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। इसको सॉल्व करने का तरीका हर समय वैसे ही होगा जैसे मैंने यहाँ पे किया है। सबसे पहले एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो बैलेंस दिया हुआ है वो जहाँ जहाँ आएगा वहाँ उतार देंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद रिसीव पेमेंट में जो कैश बैंक का डिटेल दिया हुआ है उसको रिकॉर्ड करेंगे। सारा चीज हो जाने के बाद हम लोग पहले वर्किंग को बैलेंस करेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल निकलता है जो यहाँ आएगा। डेटर से जो बैलेंस निकलेगा उसको यहाँ लाएंगे। जनरली सेल निकलता है जो यहाँ आता है, क्रेडिट सेल। क्रेडिटर से परचेज निकलता है, और जो भी निकलेगा हम लोग यहाँ लाएंगे सोल्यूशन में। जनरली परचेज निकलता है जो यहाँ आएगा ट्रेडिंग में। बैंक और कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकाल के यहाँ एसेट्स में पुट कर देंगे। फिर ट्रेडिंग को बंद करके ग्रॉस प्रॉफिट उसको यहाँ लाएंगे पीएल में। यहाँ से नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे, आउटर में करके बैलेंस शीट मिला देंगे। ये इसका स्टेप। चलिए अब इसी स्टेप में हम लोग एक और सम करते हैं। नेक्स्ट सम देखिए, ये सितारा बाई का डाटा दिया हुआ है जो अपने अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन कर रही है। इनका कैश बुक का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का एनालिसिस दिया हुआ है, मतलब रिसीव पेमेंट है। उसके नीचे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंस दिया हुआ है। उसके नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। सॉल्व भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे इसका पहले वाला सम किए थे। ये देखिए इसका फॉर्मेट है, ये सॉल्यूशन है। ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। वर्किंग में ये नॉर्मल अकाउंट खुलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैश। पिछले वाले सम में कैश का पेमेंट रिसीव अलग दिया हुआ था, बैंक का पेमेंट रिसीव अलग दिया हुआ था, इसलिए अलग अलग खुले थे। यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ, इसलिए एक साथ खोल दिए कैश बुक का। कैश बैंक दोनों का पेमेंट एक साथ होगा। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ये यहाँ पर वर्किंग में ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं हम लोग कैपिटल। ये ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होता है, जबकि यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ओपनिंग कैपिटल है 37,900 और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा इनर में। क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा 9,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा 5,000। क्रेडिटर अकाउंट में लिख देते हैं हम लोग बाई बैलेंस बीडी और इधर में टू बैलेंस सीडी 5,000। स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में 8,600 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 10,220। और ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आएगा। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा 1,400 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है 2,000। इसका मतलब ये उड़कर तो आया नहीं है, परचेज हुआ है। क्वेश्चन में देखिए कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड में देखिए दिया हुआ है परचेज ऑफ फर्नीचर 600। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे फर्नीचर। ये ओपनिंग वाला क्लोजिंग में आएगा 1,400। ऐड परचेजेज 600 जोड़ के इनर में आएगा 2,000, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी आएगा, बाद में आएगा तब करेंगे। उसके बाद बिल्डिंग दिया हुआ है ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के शेष में आएगा बिल्डिंग 14,600, क्लोजिंग में भी 14,600। इनर में लिखते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन है, बाद में आएगा तब करेंगे। डेटर्स ओपनिंग बैलेंस शीट में 21,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 20,400। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग इनर में लिखते हैं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, पीबीडीडी बाय डेट है इसमें, मैं तो आउटर में कर देता। उसके बाद है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। तो ओपनिंग का कैश और बैंक 100 है और 1,200 है। क्लोजिंग का कैश है 280। बैंक नहीं दिया हुआ है, जो कैश बुक का बैलेंस ही फिगर निकलेगा यहाँ से। एक कैश बैंक का बैलेंस हम लोग कैश बुक में उतार देते हैं, टू बैलेंस बीडी। आप एग्जाम में बैल साढ़ नहीं लिखेंगे भैया, पूरा लिखेंगे बैलेंस। ओपनिंग का कैश है 100 और बैंक है 1,200। क्लोजिंग का बाई बैलेंस सीडी, कैश लिखेंगे 100 और बैंक निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। ये जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ से निकलेगा बैंक, वो यहाँ बैठाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग ऐसे एरो कर देते हैं, मतलब इसको निकालना बाकी है अभी। ये एरो से हम लोग समझ जाएंगे यहाँ पे कुछ फिगर कैलकुलेट करना बाकी है। अब देखिए बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, बोला इंटरेस्ट बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है। ये जो ओपनिंग कैपिटल है 37,900, इसी के ऊपर कैलकुलेट होगा। एक तो आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई फर्दर कैपिटल होता तो उस पर भी निकलता। यहाँ पर खाली ये जो ओपनिंग कैपिटल है इसी के ऊपर निकलेगा 5%, ये आ रहा 1895। ये इस कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1895। नेक्स्ट सजेशन बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5%। मतलब ये जो
हमारा क्लोजिंग डेटर है, इसके ऊपर पीबीडीडी क्रिएट होगा, इसलिए इसको इनर में लिखे थे। लेस पीबीडीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। 5% ये आपका है 1025, आउटर में आएगा 19475 और ये 1025 यहाँ पीएल में आ जाएगा। 2 पीबीडीडी ये न्यू है 1025। उसके बाद डेप्रिसिएशन बोला है फर्नीचर और बिल्डिंग पे 10% पर एनम, 1 साल का 10% है। तो बिल्डिंग हमारा ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में सेम है, तो 14,600 के ऊपर 10% हो गया 1460। ये आउटर में आ जाएगा 13,140। फर्नीचर का जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 1,400 पे साल भर का होगा 140 और 600 पे 6 मंथ का होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ये फर्नीचर जो 600 का परचेज हुआ है वो 1 जुलाई को हुआ है, तो 1 जुलाई से दिसंबर 6 मंथ हो रहा है, तो इस पर हो जाएगा 30 रुपीज। ये दोनों डेप्रिसिएशन मिला के टोटल हो गया 170। ये 2000 में से लेस होकर आउटर में आएगा 1830। अब ये दोनों डेप्रिसिएशन यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। टोटल हो गया 1630। अब हम लोग रिसीव पेमेंट के आइटम को उतारते हैं। देखिए डेबिट साइड में दिया हुआ है रिसीट फ्रॉम डेटर, कैश बुक के डेबिट साइड में यहाँ पर होगा टू डेटर 25,400। डेटर में बाई होगा, बाई कैश अकाउंट 25,400। ये देखिए डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है 21,000, बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग 20,500। कैश सेल दिया हुआ है 14,600, यानी कैश टू सेल। कैश बुक में होगा 2 सेल्स, इस सेल यहाँ बाई साइड में आएगा बाई ट्रेडिंग, यहाँ लिखेंगे कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल होगा 14,600, ये जो कैश बुक में दिया हुआ है, और क्रेडिट वाला ये डेटर अकाउंट से निकलेगा। उसके बाद सेल ऑफ पर्सनल ज्वेलरी। पर्सनल ज्वेलरी ये फर्दर कैपिटल है, मतलब पर्सनल ज्वेलरी बेच के पैसा बिजनेस में लगा दिया है, तो कैश बुक में लिखेंगे टू कैपिटल, मानी कैश टू कैपिटल 5,000 रुपीज, और ये इस कैपिटल में ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्रेडिट साइड वाला दिया हुआ है, मतलब पेमेंट साइड दिया हुआ है कैश बुक का। कैश परचेजेस, तो कैश बुक के बाई साइड में होगा बाई परचेजेस 6420, और ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में भी आएगा 2 परचेजेस, कैश और क्रेडिट। कैश परचेजेस 6420, क्रेडिट वाला क्रेडिटर से निकलेगा। फिर है कैश पेड टू क्रेडिटर, तो एंट्री होगा क्रेडिटर टू कैश। कैश में बाई क्रेडिटर 14,900, और क्रेडिटर अकाउंट में 2 होगा, 2 कैश। क्रेडिटर यहाँ घटता है, यहाँ बढ़ता है, डेटर में उल्टा होगा। ड्राइंग्स करने से कैपिटल घटेगा। एक तो कैश बुक में बाई होगा बाई ड्राइंग्स 1,400, और एक कैपिटल से घटेगा। परचेज ऑफ फर्नीचर, कैश बुक में बाई होगा बाई फर्नीचर 600, और यहाँ फर्नीचर में ऐड हो जाएगा जो हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद ये खर्च दिया हुआ है, सैलरी वेजेज है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, रेंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये सब अपना कैश बुक में बाई होगा और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 2 होगा। लिख देते हैं सबका नाम और खर्चा, सबका नाम और अमाउंट। ये चारों खर्च कैश बुक में बाई हुआ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 2 हो जाएगा चारों खर्चा। इस तरह से सारा बैलेंस और एडजस्टमेंट खत्म हुआ। अब हम लोग पहले वर्किंग को बैलेंस करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल तो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, यही निकलता था। यहाँ पे दोनों तरफ टोटल होगा 46,900, और अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस आता है तो हम लोग को कोई एसेट्स एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे एसेट्स, अब इधर आएगा तो लायबिलिटी, इधर आएगा तो एसेट्स, और उसको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाना होगा। डेटर को बंद करेंगे, यहाँ से निकलेगा 2 सेल्स बैलेंसिंग फिगर। डेटर अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 45,900, इधर भी टोटल वही लिखेंगे 45,900। 21,000 लेस होकर आपका आ गया 24,900। ये क्रेडिट सेल हुआ, जो हम लोग यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिट सेल को जोड़ के आउटर में आएगा 39,500। उसी तरह से क्रेडिटर अकाउंट में यहाँ निकलेगा बाई परचेजेज बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 19,900, इधर भी वही आएगा। इसमें से 9,000 लेस हो जाएगा तो 10,900 का क्रेडिट परचेज आएगा, जो हम लोग यहाँ दिखाएंगे ट्रेडिंग में। क्रेडिट परचेज 10,900, आउटर में आएगा 17,320 टोटल परचेज। कैश बुक को बैलेंस करेंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस बैंक का निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इसका डेबिट का टोटल आ रहा है 46,300, वही टोटल हम लोग यहाँ भी लिखेंगे क्रेडिट साइड में भी। क्रेडिट वाला सब लेस करेंगे तो बैंक निकलेगा बैलेंसिंग फिगर 6,300। ये जो बैंक निकला है 6,300, उसको यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैठाएंगे बैंक बैलेंस 6,300। अब हम लोग इस सॉल्यूशन को बैलेंस करते हैं। ट्रेडिंग को बैलेंस करेंगे तो यहाँ निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ट्रेडिंग का टोटल आ रहा है 49,720, दोनों तरफ डेबिट का दोनों आइटम लेस किए हैं, आएगा 23,800 जीपी। इस जीपी को यहाँ लिखेंगे बाई साइड में। इसका टोटल किए दोनों तरफ, तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो 23,800 लिखेंगे दोनों तरफ। डेबिट वाला सब लेस करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा नेट प्रॉफिट 2850 ट्रांसफर टू कैपिटल। ये नेट प्रॉफिट यहाँ कैपिटल में ऐड होगा, तो कैपिटल में ये 4 आइटम ऐड है, 1 आइटम लेस है ड्राइंग। ये एडलेस करके आउटर में आ रहा है 46,245। अब इसका टोटल दोनों तरफ मिल जाना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हमारे सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ी है। टोटल मिल रहा है भाई लोग, टोटल आ रहा है 51,245 दोनों तरफ। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन खत्म हुआ। आज हम लोग यही रुकते हैं। धन्यवाद।